हो गया भाई? अब आ गए सब लोग? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखा अभी आपके सामने बोर्ड पे। तो हमारा पहला मेथड हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग लगा लो, रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड। पहला मेथड हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड हो गया हमारा रेशनलाइजेशन। पी लीजिए। दिस इज सेकेंड। क्या करेंगे भाई? इस रेशनलाइजेशन मेथड में लिखिए, आप लिखिए इन दिस मेथड। मैं लिख देता हूं, चलो। सब लिख लेंगे। In this method we rationalize the square root part। इस मेथड में हम लोग स्क्वायर रूट पार्ट को क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। x बराबर 0 इसमें रखा, 0 अंडर रूट 1 का मतलब 1, 1 माइनस 1 कितना? 0, 0 बाई 0 बन रहा है। अब इस लिमिट, अरे भाई कौन चला रहा है ना? सर बहुत म्यूट करो अपने आप को सर। अरे भाई म्यूट करो यार। तो बच्चा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस का टर्म है, तो इसे प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई नीचे में x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स एन प्लस 1। इस टर्म से मैंने ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया, मतलब इसको रेशनलाइज कर दिया। अब मेरे पास क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। 1 प्लस एक्स माइनस कितना? 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये कट गया, एक्स से एक्स कट गया, x बराबर 0 धर दो, ये 0 अंडर रूट 1 प्लस 1 2, आंसर कितना? 1/2। फिर से बहुत गाने सुनते हो यार आप लोग, हैं? कौन मनीष सुन रहा है क्या गाने? मनीष गाने सुन रहे। जी सर सुन रहे। गाने सुन रहे हो? गाने नहीं नहीं सर गाना नहीं सुन। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं क्लास में यार, 17-18 बच्चा ही आ रहा है। क्या करें? नहीं करो कुछ, मत करो, मेरे को क्या टेंशन है। हाँ वहां पे पढ़ो ना यार, जहाँ पे पैसा लेके पढ़ाया जा रहा होगा वहां पढ़ो। अगर मैं पैसे लेने लग जाऊं तो पढ़ने लग जाओगे आप, क्योंकि फ्री का ज्ञान की लोग इज्जत कम करते हैं ना। सही बोल रहे हैं सर। ये सच है, गलत नहीं है बेटा ये। यस सर ट्रू है। हाँ ये ट्रू है, ये सच है। मैं कहूँ कि भाई कल से पैसे लगेंगे तो 18 बच्चों में 2 बच्चा मिलेगा। सर जी दिए हैं। रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। अब क्या रुक जाइए? मैं स्क्रीनशॉट लिया तो मनीष को नहीं हुआ सर। मनीष का तो क्लास में भी नहीं होता था। सर थोड़ा हटिए ना। हटिए मतलब घर चले जाए, घर ही है। नहीं सर। घर चले गए। हो गया सर, हो गया सर। ये पूजा गुप्ता आई है कि नहीं? पूजा गुप्ता
यस सर। अरे बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बाजार समिति की लड़की ने एक सवाल पूछा है। बाजार समिति की एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा है, वो उसको एक सवाल समझ में नहीं आया था। तो भाई देख लो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाला सवाल था, उसको एक बच्ची को सवाल समझ में नहीं आया था अभी अभी जो हमने किया था। और fx बराबर था -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हाँ भाई, बाजार समिति गर्ल। और इसमें पूछा था लिमिट x टेंड्स टू n ऑफ fx। तुम तो ये काम करना, n यहां एक नेचुरल संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्योर हिंदी बता रहा हूं। तो तुम तो ये काम कर, इस सवाल को तो ये समझे कि यहां पे कोई नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई? नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? इसकी आरएचएल। आरएचएल के लिए n है ना, n। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? आरएचएल के लिए क्या करते हैं? आरएचएल के लिए और आरएचएल x बराबर n प्लस एच, n प्लस एच रखा। मान लो कि n की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस एच लिख दिया। तो अब हम इसको लिमिट निकालेंगे आरएचएल। तो लिमिट h किसकी तरफ जाएगा? 0। ये h है बेटा, h है। n और h एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये मेरी कमी है, मैंने आज तक डिफरेंस करना समझा ही नहीं। समझ रहे हैं आप? तो h टेंड्स टू 0 है। और रखो भाई -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस एच। अच्छा, 0 जब आरएचएल है तो ये 0 प्लस है, और यही चीज अगर एलएचएल होती है तो 0 माइनस होती है। अब आप तो सोचो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें h की जगह कोई भी वैल्यू मान लो 0 प्लस है, मतलब इतना सा 0 पॉइंट समथिंग, तो n में 0 पॉइंट समथिंग डाला तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? n आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? n आएगा। n आएगा तो आंसर आएगा -1 की पावर n। ये इसकी राइट हैंड लिमिट है। फिर हम लोग एलएचएल निकालेंगे। ये मैं एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया अभी कि सर आप वो क्वेश्चन दोबारा समझाइए, इसीलिए मैं दोबारा समझा रहा हूं। एलएचएल के लिए हम लोग क्या करेंगे? x बराबर n माइनस एच। तो तुम तो एक बात करो यार, x बराबर n माइनस एच है, h से कुछ खींचा लिया जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा एलएचएल लिख दो यार। लिमिट h टेंड्स टू कितना? 0 माइनस -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस एच है। h से वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो n में से कुछ घटेगा। जैसे मान लो n बराबर 2 था, तो उससे अगर कम हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1। की वैल्यू 4 थी, 4 से कुछ कम हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बचेगा? 3। तो अगर n है तो वैल्यू कितनी बचेगी? n माइनस 1। ये बात है। आप समझ लीजिए भाई, बाजार समिति गर्ल, अगर आपको अभी भी डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, अभी मैं आपको दोबारा समझा सकता हूं, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेटिंग फॉर यू। वाह, मुर्गा भी बोल रहा है, मुर्गा। मुर्गी सर। मुर्गा बोल रहा, मुर्गो। हाँ भाई, आई होप उसको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर व्हाट्सएप पे आप भेजिए, मैं दोबारा से बता दूंगा। करेक्ट। चलिए इसे मिटाया जाए। हम रेशनलाइजेशन मेथड में अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। अगला, अच्छा एक और सवाल करिए आप। लिमिट x टेंड्स टू π/6, लिमिट x टेंड्स टू π/6, लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x -1 बटा
2 sin square x plus this 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 6 0 by 0 बन रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। अरे कौन है भाई? हाँ वीडियो बहुत क्रेजी लग रही आंसर बताइए भाई। खुद देखा आर्या राज भी देख रही है। मम्मी के लीड ले रहे बड़ा अरे भाई कौन हो रहा है यार? ये बंद करो ना, नहीं तो मैं सब कुछ बंद कर दूंगा यार। अबे क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? फैक्टर कर लो भाई। आपने जो मेथड पढ़ा वो तो यूज कर ही सकते हो ना यार। x टेंड्स टू पाई बाई 6, ये मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए। तो क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -1 बटा इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो L बराबर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6। इधर से क्या कॉमन आ रहा है भाई? 2 साइन एक्स, क्या बच जाएगा? साइन एक्स प्लस 1। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई फिर से 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा भाई? साइन एक्स -1 माइनस कॉमन ले लिया, यहां बचेगा साइन एक्स -1। फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, ऊपर बचेगा 2 साइन एक्स -1, इधर बनेगा साइन एक्स प्लस 1, इधर क्या बनेगा भाई? 2 साइन एक्स -1, इधर बनेगा साइन एक्स -1। ये टर्म कट जाएगा, x बराबर पाई बाई 6 रख दीजिए। पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 -1। आधे में 1 जोड़ा तो कितना भाई? 1 और आधा कितना? 1.5। आधे में -1 गया तो माइनस आधा, कैंसिल। आंसर कितना? -3। आंसर इज -3। ऐसे रखूंगी। भैया नेक्स्ट अगला सवाल। अभी तक हम लोगों ने 2 मेथड की बात कर ली है, तो दोनों में से कोई भी मेथड का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। एक मेथड हम लोगों ने फैक्टराइजेशन देखा है और दूसरा मेथड हमने रेशनलाइजेशन देखा है। अब आप दोनों मेथड में किसी का भी इस्तेमाल करके मुझे आंसर दीजिए फटाफट।
अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ax प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट ए माइनस एक्स। मेरी बात सुनो आप लोग, आपको जब भी कोई भी सवाल दिया जाता है तो आप सबसे पहले उसका फॉर्म चेक करा करिए। जो मैंने आपको 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोली थी ना, वो आप चेक करा करो। जो भी लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो आप तो इसके अंदर मन ही मन x बराबर 0 डाल के देखो कि उन सातों में कोई फॉर्म आ रही है कि नहीं। अगर कोई फॉर्म आ रही है तो इसको लिमिट के मेथड से सॉल्व किया जाएगा, और अंडर रूट अगर प्रेजेंट है तो हम लोग इसमें रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बाबा? रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट का फॉर्म चेक कर लो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। x बराबर 0 है, ये 0 ये 0, अंडर रूट ए स्क्वायर। देखो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब मॉड ए होता है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बाबा? मॉड ए होता है। अच्छा तो यहां ए बचा, यहां भी ए माइनस ए, ऊपर में कितना आ गया? 0। x बराबर 0 अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, ये भी कितना आ गया? 0। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमारा कैसा है? 0 बाई कौन सा? 0 फॉर्म है। तो अंडर रूट हमें दिखाई दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां? यूजिंग रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों तरफ अंडर रूट है तो ऊपर और नीचे दोनों को क्या कर दो? रेशनलाइजेशन कर दो। कर देते। ऊपर में यहां माइनस है तो इसको प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहां भी माइनस है, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पार्ट को रेशनलाइज कर दीजिए। चलो करते हैं। तो क्या करेंगे भाई? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैं एक बार एग्जैक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स इनटू, इस पार्ट को करेंगे तो पहले मैं इस पार्ट को कर देता हूं। तो माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये कितना लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस कितना? एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा? ए एक्स एन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इधर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो मैंने इस ऊपर वाले पार्ट को रेशनलाइज किया, अब नीचे वाले को भी कर देते हैं। इनटू तो क्या होगा बताइए? इसको ऊपर नीचे करोगे तो यहां पर आएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो क्या करेंगे भाई? लिमिट एल बराबर एक्स टेंड्स टू 0, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स माइनस कितना आएगा बताइए? माइनस आएगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स एन प्लस एक्स स्क्वायर। ये इतना पार्ट सिंप्लीफाई हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे वाला पोर्शन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस एक्स
ये और ये वाला पार्ट हो गया। अब जो बचा उसको लिख लो। तो ऊपर से तो क्या बचा, अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई, नीचे से क्या बचा, ये वाला टर्म बचा, इसको भी लिख दो। तो कितना मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एन प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई, देखो ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो यहां माइनस ए एक्स बचा, यहां भी माइनस ए एक्स बचा। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 2ax यहां से बचा, इनटू एक्स बराबर 0 रखा, ये भी 0, अंडर रूट ए कितना, 2 अंडर रूट ए आया। नीचे का हाल क्या है, ए से ए कटा, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x, यहां से x बराबर 0 रखा, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो अंडर रूट ए स्क्वायर आया, इसका मतलब a हुआ, इसका भी मतलब a हुआ, a और a कितना आया, 2a आया, a और a कितना आया, 2a आया। इस x से ये x कट गया, इस a से ये a कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो x पूरा खत्म हो गया, माइनस अंडर रूट ए आंसर आया। The answer of this question is minus under root a. ये Vivo Y19 वंस अगेन सर, कौन सा पूछ रहा है सवाल, यही पूछना है क्या उसको? अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए। सर इससे पहले वाला, इससे पहले वाला क्या था, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला? जी क्यों फैक्टर नहीं करना है क्या आपको? फैक्टर में दिक्कत हुई क्या बेटा? जी सर। अरे यार फैक्टर में दिक्कत मत करो ना, बहुत आसान था। ये समझ में आ गया क्या? जी सर। सर अभी अभी पकड़िएगा, एगो पर्ची बनवले रखल रही, तब जाने से तब लगे से तू लगे से लगे से आज दोनों चीजें ने खाए का तो दे अपने से करके खाए। अकेले लड़कियां मरत रही, तनी हो जाके तनी काम में कराती है कि दीदी की हां साइकिल बंद कर, इसमें हम चावल जगह दीदी भात बना दे रखा और ये इतना घाम बते ऐसे घाम हो गया बाहर तनी भाव लगा तो घर तो छत लगा के और हम भी छोड़ देंगे बहुत टाइम। sin square x plus sin x minus 1 upon 2 sin square x plus 3 sin x, नहीं minus 3 sin x plus 1। ये किसी बच्चे को अभी अभी वाला प्रॉब्लम था, यार बहुत आसान है। देखो यार गुणनखंड कर लो यार। आप तो एक काम करो, अगर आपको डर लग रहा है ना तो एक काम करो, माना sin x बराबर t मान लो, sin x बराबर क्या मान लो, t,
अब x का मान π/6 है। मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, यहां पर रख दिया मैंने sin π/6, तो t बराबर आ गया 1/2। अब हमारा सवाल sin x को यहां से हटा दो और ये सवाल t में बदल जाए, t टेंड्स टू 1/2, t की जगह 1/2 डाल दिया, sin x बराबर π/6, तो t का मान निकाल लिया हम लोगों ने। किसका मान निकाल लिया भाई? t का। तो t का वैल्यू आ गया, तो ये कितना लिखोगे भाई? 2t² प्लस t माइनस 1 बटा 2t² माइनस 3t प्लस 1। बस यार इसके गुणनखंड कर लो आप, तो कितने कर लो भाई? इसके गुणनखंड कर लो। फैक्टर यूज कर लो इसके अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टर यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टर तो कर लोगे ना आप लोग, या दोबारा करके बताऊं? मेरा सर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चन अगला बहुत अच्छा है। इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट x की पावर 4 प्लस ax³ प्लस 3x² प्लस bx प्लस 2 माइनस अंडर रूट x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस cx² प्लस 3x माइनस d is finite, then find the value of a। ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर ये लिमिट फाइनाइट है तो हमें किसका मान बताइए? a का मान बताइए। अगर ये लिमिट फाइनाइट आंसर देती है तो मुझे a का मान बताइए। अबे कोई कर रहा है सवाल को? अरे कर रहा है क्या? हेलो F4 गर्ल। सर क्या ये सवाल कर रही है आप? यस चलिए सवाल आपके लिए होमवर्क है, एक दो सवाल और लिख देता हूं। अगर आपसे नहीं होता है तो क्लास में करेंगे। एक दो सवाल और लिख देता हूं मैं, होमवर्क है, आप इसे ट्राई करिए। एक और होमवर्क लिख देता हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 2a अंडर रूट x माइनस 2a प्लस अंडर रूट x माइनस 2a
अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। लिमिट x टेंड्स टू अंडर रूट एक्स माइनस ए माइनस अंडर रूट बी माइनस ए बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां b बड़ा है a से। 3 सवाल। एंड द फोर्थ सवाल इज लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। 5वां सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3। ये 5 सवाल आपके लिए होमवर्क है। वैसे भी अभी 10 मिनट ही बचा है क्लास में, सो आप इन्हें करके लाइए। इन क्वेश्चंस को आप उतार लीजिए। देयर आर 5 क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क है। उसके बाद हम अगला जो कल क्लास लेंगे उसके अंदर हम स्टैंडर्ड लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगली क्लास में हम लोग लेंगे। उसके बाद एक्सपेंशन से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद डीएल हॉस्पिटल हम लोग रूल सीखेंगे। आपने उतार लिए सारे क्वेश्चन? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन जरूर करिएगा प्लीज। ओके सर। यस थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर।